अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ योर टीम वेल अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि अकाउंटिंग के साथ साथ मैंने बिजनेस मैथ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के ऊपर भी लेक्चर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने पहला चैप्टर और उसके तमाम क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर किए थे और तमाम एक्सरसाइजेज एक्सप्लेनेशन के साथ तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद स्टूडेंट की डिमांड के ऊपर नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, उसको आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी डिफरेंट वीडियोस के अंदर एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जो कि फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ का चैप्टर नंबर 6 है। कुछ बुक्स के अंदर ऑर्डर का होता है। हम जो बुक यूज़ करेंगे वो शाहिद जमाल की यूज़ करेंगे और उसी के ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ पर अपने तमाम एक्सरसाइजेज को क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के लेक्चर भी आपको मिल सकें और जिन स्टूडेंट को इस एक्सरसाइजेज में प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो भी आसानी से उनकी क्यूरीज क्लियर हो सके। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या। बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा वे है जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को ओनली 2 डिजिट से, एक 0 और एक 1, ठीक है ना। इसी वजह से बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जितने भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं उसकी बेस बाइनरी नंबर से ही शुरू होती है और ये डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर की, स्विचेस की, ऑन या ऑफ की इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू होती है। आइदर 0 रिप्रेजेंट करता है कि ऑफ होगा या ऑन होगा, या 1 रिप्रेजेंट कर सकता है कि ऑन होगा या ऑफ होगा। अच्छा, अब बाइनरी नंबर्स की बिजनेस के अंदर या बिजनेस मैथ्स के अंदर क्या नीड है। तो आपकी जितनी भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो बाइनरी नंबर्स की बेसिस के ऊपर बनती हैं। डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर इसके ऊपर बनाते हैं। डेटा एनालिसिस इसकी बेस के ऊपर होता है। डिजिटल फाइनेंसिंग, डिजिटल करेंसी वगैरह की चीज़ें इसके थ्रू बनती हैं। ई कॉमर्स वगैरह का सेटअप इसके थ्रू डाला जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क वर्किंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का भी बाइनरी सिस्टम के अंदर बहुत अहम किरदार है, ठीक है जी। तो इतनी ज़्यादा तो डिटेल आपके पास यहाँ पर नहीं है। आपको जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन्स और उसके अलावा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही कोर्स आपके जो है सिलेबस में ये कंटेंट शामिल है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अलावा आप डेली बेसिस पर जब देखते हैं कि आपके पास नॉर्मली नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो नंबर खत्म हो गए। तो 0 से लेकर 9 तक के नंबर है जिसको डेसिमल नंबर कहते हैं और इसको डेनरी सिस्टम और बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। तो अब 9 तक जब नंबर हमारे खत्म हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम नया नंबर बनाने के लिए इन्हीं नंबर्स को जोड़ना पड़ेगा। 9 के बाद 1 के साथ 0, 10 हो गया, 2 1 मिलाए तो 11 हो गया, 1 और 2। लेकिन जो बाइनरी नंबर है वो तो उसके पास तो लिमिटेशन है सिर्फ 2 नंबर की, तो उसको यूज करते हुए वो डिफरेंट नंबर को बनाता है और उसके पीछे की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था बाइनरी नंबर्स का। अब जो हमारे पास शाहिद जमाल की बुक की एक्सरसाइज 6.1 है जिसमें सबसे पहले डेसिमल नंबर को बेस 2 नंबर सिस्टम में यानी कि बाइनरी में कन्वर्जन की जो एक्सरसाइज है उसकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिएगा। कन्वर्जन आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, सेक्शन बी में भी पूछ सकता है और पास पेपर में पूछी भी गई हैं। सो स्टूडेंट, अब हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारा पहली जो एक्सरसाइज है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स, यानी कि हमने एक बेस 10 नंबर वाले नंबर को बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। और एक्सरसाइज में जो पहला सवाल हमारे पास जो पहला नंबर गिवन है वो है 27।
तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। अक्सर आपके पास सवाल सिंपल ऐसे नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है और कभी कभार ब्रैकेट लगाकर नीचे बेस 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और बेस 2 में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि बेस 10 वाले नंबर को यानी कि डेसिमल नंबर को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास नंबर है 27, 2 के टेबल से करेंगे क्योंकि आपका बेस क्या है, 2 है, 2 नंबर की। तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 जा 6 आता है। इसका मतलब एक रिमेनिंग रह गया और रिमेनिंग 1 इधर रख लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे 2 से, तो 13 2 के टेबल में नहीं आता लेकिन 12 तो आता है, तो 2 6 जा 12, 1 बच गया, 1 यहाँ पर चला गया रिमेनिंग में। इसका मतलब अब 2 से करेंगे तो ये 6 है, तो 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 तो आता है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब अब मजीद नहीं हो सकता। तो अब बाइनरी का नंबर क्या हुआ, इक्विवेलेंट वो नंबर क्या हुआ, तो उसका आंसर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। आप कहाँ से लिखेंगे कि ये जो यहाँ से नंबर रिमेनिंग रहा है 1 1 0 1 और 1, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आपका नंबर 27 है वो बाइनरी नंबर में इक्विवेलेंट है किसके, 1 1 0 1 1, ठीक है जी। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें आपको क्या नंबर दे रहा है। नेक्स्ट नंबर आपके पास जो मौजूद है वो है 330। ये डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो आपके पास नंबर है 330, 2 से करेंगे तो अगर ये पहला नंबर बड़ा है तो कर सकते हैं और नहीं है तो उसके साथ मिला लेंगे। तो 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता लेकिन 2 तो आता है, तो 2 आता है 2, तो 1 यहाँ के लिए चला गया। अब ये 13 हो गया, तो 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, हाँ 12 आता है, तो 2 6 जा 12 हो गया, 1 वहाँ चला गया, तो 1 वहाँ चला गया तो 0 था और 1 चला गया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। उसके बाद 2 से करेंगे, ये 165 है, 1 हो नहीं सकता, 6 से मिला लिया 16 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, अब 5 रह गया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि 2 2 जा 4 करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया, 1 रह गया यहाँ पर, ओके जी। उसके बाद 82, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 41 आ गया, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 41 है, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 2 2 जा 4, लेकिन ये 1 नहीं आता। अब क्या करें, ये तो छोटा हो गया, इसका मतलब इसको 0 रख के 1 को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, या सिंपल अल्फाज में ये कहूँ कि 2 के टेबल में अगर हम 20 को पढ़ते हैं, 2 20 जा 40 होता है, 41 1 रह जाएगा। उसके बाद 2 10 जा 20, कुछ नहीं रहा 0। उसके बाद 2 5 जा 10, कुछ नहीं रहा तो 0। उसके बाद 2 2 जा 4, 1 रह गया, और उसके बाद 2 1 जा 2, कुछ नहीं रहा तो 0। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर बचा है उसको हम बाइनरी में लिख लेते हैं, तो 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये हमारा बाइनरी का इक्विवेलेंट हो गया आंसर 330 का। आई होप कि यहाँ तक कि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास मौजूद है 73। थर्ड आपके पास जो नंबर मौजूद है वो है 73, और 73 का देखते हैं कि बाइनरी क्या आता है। तो
एलसीएम ले लेते हैं 73 और ये 2 से करते हैं। तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। 2 3 जा 6, 1 के इधर चला गया तो ये 13 हो गया। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 12 आता है। 2 6 जा 12, तो 1 रह गया, रिमेनिंग यहाँ लिख दिया। अब 2 के टेबल में 36, 2 1 जा 2, 1 यहाँ चला गया, ये 16 हो गया। 2 8 जा 16, कुछ नहीं बचा 0। 2 के टेबल में 18 आता है, यस 2 9 जा 18, कुछ नहीं बचा 0। 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता लेकिन 8 आता है, तो 2 4 जा 8, तो 1 रह गया। उसके बाद 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। इसका मतलब हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है इसका 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर 73 के इक्विवेलेंट का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 4th नंबर है वो है 400। तो 400 को देखते हैं कि उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 400। तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 0 ऐसे ही आ जाएगा और 0 ऐसे ही आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे, यानी कि 2 को 200 से करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 1 जा 2, 0 0 ऐसे आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 0। उसके बाद 2 के टेबल को हम 2 5 जा 10 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद आपके पास 2 2 जा 4, 1 इधर चला गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि 25 आ गया, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 2 के टेबल में 25 नहीं आता, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता, 2 2 जा 4, 1 के लिए रह गया, इधर चला गया। उसके बाद 2 6 जा 12, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 2 3 जा, कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 तो आता है, 2 1 जा 2 और 1 इधर चला गया। ठीक है जी, इसका मतलब इसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो हमारे पास आंसर है वो क्या है 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4, 4 बार 0 0 0 0 0। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया इसका 400 का। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ और देखते हैं हमें क्या नंबर दिया जा रहा है। तो 400 के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 93। तो ये हमारा 5th नंबर है। 93 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखते हैं कि किसके बराबर आता है। तो हमारे पास नंबर मौजूद है 93 को हम करते हैं 2 के टेबल से अगर करें तो 9 तो नहीं आता लेकिन 2 4 जा 8 आता है, 1 इधर के नीचे रह गया, 13 हो गया। तो 2 6 जा 12, 1 रह गया। अब ये 46 है, 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 0 रह गया। उसके बाद 2 1 जा 2 हो गया, 3 तो आता नहीं है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद 1 रह जाएगा तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। 2 के टेबल में 11 नहीं आता लेकिन 10 तो आता है, 2 5 जा 10, इसका मतलब 1 रह गया। उसके बाद 5 तो नहीं आता लेकिन 2 2 जा 4 तो होता है, तो 2 2 जा 4 हो गया, फिर से 1 रह गया। अब 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2 हो गया, कुछ नहीं रहा 0। इसका मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या है 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1। ठीक है जी, तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट था 93 का। तो ये आपके 5 सवाल हो गए। उसके बाद चलते हैं अपने 6 क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि उसके अंदर आपको क्या नंबर दे रहा है। तो उसके बाद आपके पास जो नंबर मौजूद है 6th में वो है 629। तो चले देखते हैं कि 629 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आता है। तो
2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, लेकिन 8 आता है। 2 4 जा 8, इसका मतलब 1 रह गया, यहाँ लिख देंगे। अब 3 14 हो गया। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है। 2 1 जा 2, 1 रह गया, इधर चले गया। अब ये 11 हो गया। 11 भी नहीं आता 2 के टेबल में, तो 2 5 जा 10 हो गया, तो 1 इधर चला गया 14, तो 2 7 जा 14, कुछ नहीं रहा 0। उसके बाद 2 1 से तो कर नहीं सकते, 15 को साथ जोड़ देते हैं, तो 1 और 5 15 हो गया। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 तो आता है। 2 7 जा 14 और 1 इधर चला गया, तो ये 7 सब 17 हो गया। तो 2 के टेबल में 17 नहीं आता, लेकिन 16 आता है, तो 2 8 जा 16, 1 इधर चला गया। ठीक है जी। उसके बाद 2 के टेबल में करेंगे, 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। 2 3 जा 1 इधर चला गया, 18 हो गया। 2 9 जा 18, कुछ नहीं बचा 0। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है। 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया, 19 हो गया। 19 भी नहीं आता, लेकिन 18 आता है। 2 9 जा 18, 1 इधर चला गया। उसके बाद 2 के टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 18 आता है। 2 9 जा 18, तो 1 इधर चला गया। उसके बाद आपका 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है। 2 4 जा 8, 1 इधर चला गया। 2 के टेबल में 4 आता है, यस। 2 2 जा 4, कुछ नहीं बचा। उसके बाद 2 के टेबल में 1, कुछ नहीं बचा 0। तो इसका मतलब हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट 629 का क्या हुआ, 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है जी। तो ये हमारा 629 का बाइनरी इक्विवेलेंट भी हो गया। उसके बाद अपना 7वां सवाल देखते हैं। टोटल हमारे पास पहली एक्सरसाइज में 10 सवाल हैं। अब हमारा 7वां सवाल शुरू हो रहा है। 7th क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिया गया है वो नंबर है आपका 185। ठीक है जी। 185 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखते हैं कि क्या आता है। तो 185, तो 2 के टेबल से करते हैं। 2 9 जा 18 हो गया, और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है। 2 2 जा 4, 1 रह गया। उसके बाद 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 1 इधर ले देंगे क्योंकि 8 आता है, तो 2 4 जा 8 हो गया 12 हो गया। तो 2 6 जा 12, 0 रह गया रिमेनिंग। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रह गया, जो कि इधर चलेगा। अब तक की आपको बात समझ में आ गई होगी। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन 10 तो आता है, तो 2 5 जा 10, 1 रह गया। उसके बाद 2 2 जा 4, तो 1 रह गया। उसके बाद 2 1 जा 2, 0। इसका मतलब आपका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 185 का, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है 185। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या नंबर दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास 8th नंबर है 847। 847 बड़ा नंबर दिया है उसने डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो कर लेते हैं 847। आपको कोई भी बात समझ में न आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो 2 8 तो हो सकता है, 2 4 जा 8, 4 भी हो सकता है, 2 2 जा 4, लेकिन 7 नहीं आता, लेकिन 6 तो आता है। 2 3 जा, तो 1 रह गया। उसके बाद दोबारा करते हैं। 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। 3 नहीं आता, 2 तो आता है, 2 1 जा 2, फिर से 1 रह गया। उसके बाद 2 1 जा 2, अब ये 1 है, छोटा है, तो यहाँ दरम्यान में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है जी। और इस 1 को यहाँ ले जाएंगे, तो इसका मतलब ये 11 हो जाएगा। 11 तो आता ही नहीं है,
10 तो आता है, इसका मतलब 2 5 10, फिर से 1 रह गया। ठीक है जी। उसके बाद 2 से करेंगे, 1 तो हो नहीं सकता, 0 मिला दिया 10, तो इसका मतलब 2 5 10 हो गया। अब ये 5 तो आता नहीं है, 4 तो आता है, 2 2 4, 1 रह गया। उसके बाद 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2 2 4 तो आता है, 1 इधर चला गया, 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 1 2, 2 3 6, वेरी इजी, तो कुछ भी नहीं बचा। अब 13 है, 2 के टेबल में 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है, 2 6 12, तो 1 रह गया। उसके बाद 2 3 कुछ भी नहीं बचा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 1 2 आता है, 1 बच गया। तो इसका मतलब 847 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो क्या है, 1 1 0 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये आपका 847 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपके सामने आंसर मौजूद। ठीक है जी। तो 8 सवाल हो गए, इसको आप कॉपी कर लें। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। सेकंड लास्ट नंबर है आज के लेक्चर का, और ये नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में 260। तो 260 का बाइनरी इक्विवेलेंट देखते हैं कि क्या आता है। तो आपके पास नंबर मौजूद 260, 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। 2 के टेबल में अंदर 13 तो आता ही नहीं है, लेकिन 12 तो आता है, तो 2 6 12, 1 इधर चला गया, तो ये 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, तो 0 रहेगा। उसके बाद 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल 2 3 6, लेकिन 5 नहीं आता, 4 तो आता है, तो 2 2 4, 1 रह गया। उसके बाद 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 आता है, 2 1 2, 1 इधर चला गया, 12 हो गया, 2 6 12, तो कुछ नहीं बचा। उसके बाद 2 8 16, 0 बच गया, 2 4 8, 0 बच गया। उसके बाद 2 2 0, उसके बाद 2 1 तो यहाँ आ गया 0। आपका बाइनरी इक्विवेलेंट 260 का क्या है, 1 1 के बाद 1 2 3 4 5 5 0, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 और 2 0, ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है 260 का। ठीक है जी। तो चलते हैं इसके बाद अपने लास्ट नंबर की तरफ, जो कि है आपके पास 1224। 10th नंबर है आपके पास 1 2 2 4। ठीक है जी। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखते हैं कि क्या आता है। आपका नंबर है 1 2 2 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 6 12 करेंगे, ये 12 हो गया, 2 और 4 है क्या, तो 2 1 2 और 2 2 4, कुछ नहीं बचा, 0। फिर 2 3 6, ये 1 छोटा है 2 से, तो 0 इधर चला गया, 12 हो गया, तो 2 6 12, कुछ नहीं बचा, 0। उसके बाद 3 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है, 2 1 इधर चला गया, तो ये 0 10 हो गया, और 2 5 10 हो गया, और ये 6 है, तो 2 3 6 हो गया, 0 रहेगा। उसके बाद 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है, 2 7 14, 1 के लिए 13 हो गया, तो 2 के टेबल में 13 नहीं आता, लेकिन 12 आता है, 2 6 12, तो 1 रह गया। उसके बाद 2 3 6, तो फिर से 1 रह गया, तो 3 1, और ये 16 हो गया, 2 8 16, तो आपके पास 0 रह गया। उसके बाद 2 से करेंगे तो 2 1 2, 1 इधर चला जाएगा, तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 0। उसके बाद 2 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 आता है, 2 9 18, फिर से 1 रह गया। उसके बाद आपके पास 9 आ गया, 9 नहीं आता 2 के टेबल में,
तो 2 4 8 आता है, फिर से 1 रह गया। 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4 हो गया 0। 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 2 0। तो आपका लास्ट नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ये आपका बाइनरी इक्विवेलेंट है और इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चन में आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इसके बाद वाली एक्सरसाइज जिसमें बाइनरी नंबर टू डेसिमल की कन्वर्जन सिखाऊंगा वो आपको आसानी से मिल सके।